यदि आपको पूछेगा कि 1 अंक की बड़ी संख्या दिया रहेगा, 4 अंक को बड़ी संख्या दिया रहेगा, ठीक है? तो देख लीजिए एक बार, 2 अंक की सबसे छोटी 10, 99 बड़ी, छोटी 3 अंक की 100, बड़ी 999, ठीक है? देखिए एक बार समझिए, यदि 4 अंक के पूछे, 4 अंक के पूछे तो 4 गुना क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह 5 का सबसे बड़े अंक पूछेंगे 5 संख्याओं का, तो 5 गुना, 6 का पूछेंगे तो 6 गुना, ठीक है? वही अगर हम सबसे छोटी पूछे, जैसे 4 अंक, 1 लिख के और 3 को 0, टोटल 4 ही संख्या होनी चाहिए, ठीक है? ये सब तो आप लोग को पता होगा, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे ना। क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या, कितना अंक वाली संख्या? 4 अंकों वाली संख्या, जिसे 8, 7 व 8 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6 शेषफल बचे, ठीक है? पहले हम लोग क्या करते हैं? CR निकालते हैं। तो CR कॉमन रिमाइंडर सब प्रत्येक स्थिति में कितना आ गया? 2। क्लियर सभी लोग? अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, तो कितना है? 6 है, 7 है, 8 है, टोटल इतना ही है ना? तो देखिए, तो कुछ बन जा रहा है, तो 2 तिया 6 गुने 7 और गुने कितना? 8 का 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 गुने 3 गुने कितना? 7। 8 3 की 24, 24 सत्ते कितना आ गया? 24 सत्ते 4 सत्ते 28 के 8, आदमी 2 और दिन 14 2 16, 168। कितना आ गया एलसीएम इसका? 168 आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अब देखिए करना क्या है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 9 9 और 9 इतना है। एलसीएम से भागा दे दिए, ठीक है? कितना एलसीएम? 168। 168 से भागा देंगे तो कितना बन जाएगा? 5 बार 6 बार 5 बार देखते हैं, ठीक? 8 पे 40 के शून्य में 4, 16 85 और 4 84, घटाएंगे तो 9 बचा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचा, और 9 में से घटाएंगे तो 1 आ गया, 9 प्लस 99। अब कितना बन जाएगा? तो 9 बने, देखते हैं 9 बन जाएगा शायद। तो 9 72 के 2 हाथ में 7, 16 9 144, 44 और 7 कितना आ गया? 7 4 11 के 1, 151, 151, ठीक है? अब घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ कितना बचा? 9 9 में से गया तो 8, या 87, 87 आ गया। देखिए करना क्या है कि 999 में से कितना घटा दिए? 87, कितना बचा? 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 9, कितना आ गया? 99 12, ठीक है? अब देखिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको शेषफल भी बोला है कि 4 व 5 में से भी हम कितना घटा देंगे? 2। कितना आ गया? 9 9 1 0, 99 10, 9910। एक भी ऑप्शन नहीं का, ऑप्शन नंबर ए है ना, 9910। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 15 16 21 और 5 से पूर्णतः विभाज्य, ठीक है? इसमें शेषफल नहीं दे रखा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है? इतना का एलसीएम निकालेंगे और 5 अंकों संख्या जो भाग देने से शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे, ठीक है? चलिए तो इसको एलसीएम लेते हैं ना। 8 15 16 21 और 5 का, ठीक है? देखिए 5 से मतलब नहीं क्योंकि यहाँ 5 है, ठीक? अब 8 से भी मतलब नहीं क्योंकि यहाँ 16 है, ठीक? अब इसका करिए तो 3 बचे 15, 2 की पावर 4, 3 सत्ते 21, 2 की हाईएस्ट पावर 4 यानी 16, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 5, 7 की हाईएस्ट पावर 7, गुना करिए तो कितना हो गया? 16 पच्चीस 80, 16 32 16 48 16 64 16 85, 8 3 की 24, 240 गुने 7, 0 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2 और दिन 14 2 16 आ गया 1680। स्टार्ट लिखेंगे, इसका एलसीएम जो हो गया कितना आ गया? 1680। अब करना क्या है कि 1680 से भागा देना है कितना? 5 अंकों की सबसे बड़ी में संख्या। लिखेंगे 1680, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 5 गुना 5 गुना, ठीक? देखिए कितना बन जाएगा? तो 2 3 4, 3 बार 4 रहेगा, 16 25 80, 16 6 96, 16 6 96 ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 बार नहीं या 3 बार नहीं? 3 बार नहीं, देखते हैं। 0 हो गया, और 3 24 के 4, हाथ में 2, 16 3 48 और 2 50, बहुत कम हो गया ना। तो हम लोग 6 टाइम 6 बार जाएंगे तो कितना आ गया? 0, 8 6 48 के 8, 4 और 6 6 36 और 4 40 के 16, हाथ में 4 और कितना आ गया? 10, पैदा होगी 6 बार ना, 5 बन जाएगा। तो 0 हो गया, 8 पे 40 के 0, हाथ में 4, 16 85 और 4 84। अब घटाइए,
9 9 और कितना 5 और 1, अब उतरेगा 9। अब देखिए कितना बन जाएगा 15,999। ये बहुत बड़ा है तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 बन जाएंगे तो 0 9 अठी 72 के 2 हाथ में 7 9 छक 54, 54 और 7 कितना हो गया, 54 और 7 हो गया आपका 61 ने, 54 और 7 61, 61 के 1 हाथ में 6 9 एक 9 और 6 15। अब घटाइए तो 9 7 8 879, 879 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 9 9 9 9 9 में से कितना घटा देंगे 879, ठीक, 879। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में 7 गया 2 1 9 9, यानी 99,120। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 99,120। देखिए यदि कोई शेषफल बोला तो उसको हम घटाते, ठीक है, लेकिन नहीं बोला, इतना ही बोला है तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस नंबर इस नंबर क्या है कि 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 15 18 कितना 27, ठीक है। छोड़िए इसको, 3 चौके 12, 2 का स्क्वायर और गुने कितना 3, 5 दिया 15 तो 5 गुने 9 दूनी 18 तो 3 का स्क्वायर गुने 3 सॉरी 2 9 तिया 27 यानी 3 के पावर 4, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 यानी 27, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 5 है तो 5 गुना करिए 4 पीछे 20 और इसमें 20 से गुना करिए 27 दूनी 54 यानी 540। एलसीएम आ गया कितना आ गया 540, सही है। और दूनी 4 पीछे 20 और 27 दूनी 54 540 है, ठीक। 4 अंकों को बोला है तो 4 अंक की संख्या लिखिए 1 2 3 4 बड़ी बोला है, 10 भागा देंगे 540, ठीक। वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाता हो जाएगा तो 1 बन जाएंगे तो कितना आ गया 540, घटाएंगे तो 9 5 कितना 9 599, फिर 1 बन जाएगा। ये मिस्टेक किए कहा 9 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 सॉरी 45 99 बचेगा, ठीक है। अब 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8 बार नहीं जाएगा, 8 बार नहीं देखते हैं, 2 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 8 बच्चे 40 और 3 43, हटाएंगे तो 9 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 279। करेंगे हम लोग क्या 9 9 9 9,999 में से कितना घटा देंगे 279, आएंगे तो 0 2 7 9 9720, 9720 ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। हाँ सबसे छोटी बोला है, ठीक है। याद कीजिए जो 12 15 व 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा 12 15 18 कैल्शियम 12 15 18 का 12 को कितना लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर गुने 4 4 नहीं 3, 15 को 5 दिया 15, 18 को 3 का स्क्वायर गुने 2। अब देखिए इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 4, 3 की हाईएस्ट पावर 2 यानी कि 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो 9 पचे 45, 45 चौके कितना आ गया तो नहीं रहा है, 45 चौके कितना आ गया 5 चौके 20, 2 4 चौके 16 2 18, 180 आ गया ना, कितना आ गया 180, 180 आ गया इसका एल्शियम, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 ना, भागा दे देंगे तो 900 ज़्यादा हो जाएगा 8 बार ने, 18 दूनी 36 18 3 54 चौक 72 18 25 90, 5 बार ने सज जाएगा 0 18 25 90 900, हटाएंगे तो कितना बच गया 100, 0 उतरा फिर 1000 होगी, फिर 5 बार ने जाएंगे कितना आ गया 900, कितना बचा 100, ठीक। अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 100। देखिए वहाँ हम लोग क्या करते थे कि मतलब मान लेते हैं कि 9,999 था, हम लोग क्या करते थे सिंपल जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ उस तरह नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यदि हम सॉरी जोड़ते थे नहीं थे घटाते थे ना, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा देखिए, यदि 10,000 है, यदि हम उसमें से एक भी घटा दें तो 9,999 बचेगा। हाँ मतलब समझ रहे हैं आप लोग, तो मतलब हो गया है कि 4 अंक, क्योंकि हमको क्वेश्चन कितना बोला है 5 अंक, तुम घटा नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा तरीका हम क्या बताए थे कि दोनों को डिफरेंस में जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी जो 10,000 है ठीक प्लस दोनों को डिफरेंट कितना 80, कितना आ गया 10,000 10,000 कितना आ गया 80 आंसर, ठीक।
ऑप्शन नंबर 10,080 डी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 एवं 21 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, 12, 18 और 21 से। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कितना, 2 के पावर 2 तो गुने कितना 3, 4 3 12। 9 को 18 को कितना लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 3 का स्क्वायर गुने 2, 7 21। 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है ना, तो कितना गया 4। 3 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 9 गुने कितना 7, 9 चौके 36, 36 सत्ते कितना आ गया, दस्ते 42 के 2 हाथ 4, 7 21 और 4 25, 252 आ गेल छे। देखिए तो कहीं मिस्टेक है क्या, 2 की पावर 4 12, 3 9 दूना 18 और 7 21। 2 की हाईएस्ट पावर 4 हो गया गुने हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर 9 गुने 7, 9 चौके 36, 36 36 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, 7 21 और 4 25, 252 ही होगा ना। कितना आ गया 252। करेंगे हम लोग क्या कि जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 252 में से 252 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 4 5। ठीक, कितना बन जाएगा, 1000 लेते हैं तो 2 चौके 8, 3 बार। ठीक है, 3 बार देते हैं तो 3 दूनी 6, पाँच 15 के 5 हाथ में 1, दो 6 और 1 7 और इतना ही जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, कितना गया 244। कितना उतरा 0, 2440। अब कितना बार जाएगा तो 2 12 बार नहीं जाएगा, 9 बार देखते हैं ना। 9 बार ने कितना आ गया, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 पचे 45 और 1 46 के 6 हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22। घटाइए, 10 में 60 गया तो 2, 13, 13 में से 6 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 172 आ गया ना। तो करेंगे क्या हम लोग, इससे घटा नहीं सकते क्योंकि जब घटाएंगे 10,000 में से 172 4 अंक बचेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस में से जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 10,000 प्लस दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो देखिए इसका डिफरेंस 172 का कितना डिफरेंस हो गया 0, 15 में से 7 गया तो 8, ये 80। 80 जोड़ेंगे कितना गया 10,000, 10,080, 10,000 है ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 10,080, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 में सॉल्व करते हैं। ठीक है, 22 क्या है, अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, वह संख्या जो 45 60 75 और 120 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इस सब ऑप्शन से करें, यदि 119 जोड़ दें इसमें तो 10,000 कितना है 800, ऑप्शन से करते हैं इसको ना, 10,800 और कितना है 10,681 और 10,021 और 10,000 कितना है 941 में यदि हम 119 जोड़ दें, ये 119 जोड़ दें और इसमें भी 119 और इसमें भी 119। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 और 8 1 9 0, 10,919 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 1 10 के 0 और 1 और 8, 9 और 1 10 के 0, 6 और 1 7 कितना हो गया 8, तो 1 10,800 में जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना गया 10 और 2 और 1 कितना गया 3 और 1 कितना 4, 3 और 1 कितना 4 और 10 तो जोड़िए तो कितना आ गया 9 4 13 के 3, 9 1 10 1 11 और यहाँ कितना आ गया 1, 10,994 था ना। एक मिनट जोड़ते इसको, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6, 9 और 1 10, 10 के 0 1 बचा और कितना 1, कितना आ गया इतना आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। ठीक है, देखिए 9 5 45 3 का डिविजिबिलिटी चेक करिए तो 6 1 7 1 8 तो नहीं जा रहा है, 4 4 8 1 9 ये तो जा रहा है, ये भी 8 और 1 9 ये भी 3 से जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 9 और ये भी नहीं कटा है, दो ऑप्शन छट गया। ठीक है, दो ऑप्शन बचा, तरीका क्या है, दो ऑप्शन आप 75 से लगा लीजिए। ठीक है, तो लास्ट में कितना है 2, सिर्फ यही ऑप्शन है 10,800 जो कि क्या है 75 से कट जाएगा। ठीक है, 10,800 किस में आया था 10,681 में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
ये 3 5 और इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे? 2 बचे, ठीक है। पहले जैसे क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 4 5 और 8 का एलसीएम, तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि 8 है, ठीक है। 5 दिए 15, 15 8 15 8 कितना हो गया? 120, 15 8 20 से, ठीक है, 120 हो गया। 120 से हम लोग भागा दे देंगे कितना में? 3 अंक को सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? 999, तो 9 बन जाएगा? नहीं जाएगा, 9 बन 8 बन जाएगा ना, तो 0 0 6 हाथ में 1, 8 एक 8 और 1 9, घटाएंगे तो 9 और 3 40 बचा ना, कितना बचा? 39। 999 में से हम लोग 39 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना? 0 6 9, कितना? 960। लेकिन बोला है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे, तो 2 जोड़ देंगे, तो 900 कितना आ गया? 62। 962 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1000 और 2000 के बीच एक संख्या ज्ञात कीजिए से 30 36 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 12 बचेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो गया, 36 और कितना है? 80। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 30 को कितना लिखेंगे? 15 दूनी 30 लिखिए, या तो आप तोड़िए 10 या 30 जैसे आप आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 दूनी 10 और 30, ये 36 है ना। 36 को हम लिख सकते हैं 9 चौके 36 यानी 3 का स्क्वायर, दूनी कितना? 2 का स्क्वायर। 80 को कितना लिखेंगे? 20 चौके 80, 20 चौके 80 लिखिए तो 20 4 और 4 मतलब इसको हो जाएगा 80 को 20 चौके 80, ठीक। इसको कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और गुने कितना? 5, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 1685 ने। 80 को कितना लिखेंगे? 2 की पावर 4 और गुने कितना? 5। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 का हाईएस्ट पावर 5, 2 की हाईएस्ट पावर 4 यानी 16, 3 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 9। अब गुना करिए, 16 पचे 80 और 80 9 8 9 72, ये 720 कितना गया? 720। अब देखिए 1000 और 2000 के बीच बताना है। देखिए सब जितना ऑप्शन है सब 1000 और 2000 के बीच में है, ठीक है। या तो 720 आंसर होगा या 720 का मल्टीपल होगा। या 720 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 720 है वो इसके बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग 720 का गुना करेंगे। 720 दूने देखते हैं, 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14, कितना? 1440। लेकिन 1440 नहीं होगा क्योंकि शेष कितना बचता है? 11। यदि शेष 11 नहीं बचता तो आंसर कितना हो जाता है? 1440। तो हम लोग क्या करेंगे? 11 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 9 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ कितना बचा? 3, और यहाँ कितना? 4, और यहाँ कितना? 1, 1439। घटाना नहीं था, जोड़ना था ना, जोड़ना था, सॉरी हम घटा दिए। तो कितना गया? 1 5 1451। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1451, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, को वर्ग बताना है, ठीक है। जो 8 9 व 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे 8 9 12 को, ठीक। 8 को कितना लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, 9 को कितना? 3 का स्क्वायर, और इसको 2 के स्क्वायर गुने 3। 2 की हाईएस्ट पावर 8, 3 की हाईएस्ट पावर 9, और कुछ छूटा नहीं, तो 9 ठीक कितना आ गया? 72। एलसीएम कितना आ गया? 72। एलसीएम आ गया 72। अब देखिए 8 9 कितना आ गया? 72। या तो 72 हो सकता है या इसका मल्टीपल हो सकता है। क्या 72 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, ठीक। देखिए कौन पूर्ण वर्ग होगा? तो 8 को तोड़िए, कितना? 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2 गुने 2। 9 को तोड़िए तो 3 गुने 3। यहाँ क्या पता चला? देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जोड़ा जिसका नहीं मिलेगा उससे गुना करेंगे, ठीक है। तो जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, यानी 2 ऐसा संख्या है यदि गुना कर दे तो पूर्ण वर्ग मिल जाए, ठीक है। तो 72 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 जो है तो क्या है? पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 12 का है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग के आज की क्लास नंबर दूसरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग एक और एलसीएम का क्लास करेंगे, ठीक। क्लास नंबर तीसरा हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो डेसिमल में रहेगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक। वो सब हम लोग क्लास नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं भी आया तो भी कमेंट करके बता सकते हैं।